आने वाली अष्टमी और नवमी के डूज एंड डोंट जानना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पूजा पूरी मर्यादा के साथ हो, आपकी पूजा को माँ एक्सेप्ट करे। डूज एंड डोंट मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 30 तारीख को अष्टमी है और 1 तारीख को नवमी है और उसके बाद में फिर दशहरा हो जाएगा। मैंने पहले भी ये बात कही है कि नवरात्रि के वैसे तो सारे ही दिन शुभ हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी बहुत ज्यादा प्रभावशाली, बहुत ज्यादा जागृत दिन होते हैं और इसमें विशेष माँ की पूजा आप यदि करते हैं तो आपको फायदा मिलता है, और विशेष तौर पर अपनी कुल देवी की। यदि आपको अपनी कुल देवी नहीं पता है कौन है तो कोई भी शक्ति रूपा माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए अष्टमी और नवमी पर, तो पहले क्या करना चाहिए ये बताऊंगा, फिर आगे क्या नहीं करना चाहिए ये बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपका जो देव स्थान है, आपके घर में एक जगह होगी जहां पर आपके भगवान रखे होंगे या मंदिर होगा आपके घर के अंदर। तो वहां पर उस जगह को आप गौमूत्र और यदि कोई पवित्र नदी का जल है जैसे गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, या इन इन तीनों का जल मिक्स करके, या जितना भी आपके पास जो पवित्र नदी का जल है, इन सबको गौमूत्र के साथ में मिक्स करें। और उसके बाद में जो है आपकी जो जो देव स्थान है वहां पर अच्छे से उस जल से सफाई करें। हाँ, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि वहां पर यदि हो सके तो गाय का जो गोबर होता है उसे लेकर के और लीप दें उतनी जगह पर। हाँ, उतनी जगह पर लीप करके और रंगोली आप जरूर बनाएं, जैसी आपको बनाते थे, छोटी बड़ी आपकी मर्जी है, लेकिन रंगोली जरूर बनाएं। और ये करना कब है, तो ये अष्टमी की सुबह करना है, मतलब नहा धो करके सुबह। मैं तो कहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, लेकिन हो सकता है आप इतनी जल्दी नहीं उठते हैं, तो कितने बजे, 6 बजे आप उठते हैं, 6 बजे उठ करके सीधे शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर नहा धो करके और फिर आप ये करें। 7 बजे उठते तब करें, 8 बजे उठते तब करें, मतलब ज्यादा लेट तो इस दिन एटलीस्ट आप ना उठें, पहली बात तो इतना आप जरूर करें। उसके बाद में आपके यहाँ जो माता जी की फोटो, जैसे कुलदेवी माँ की फोटो है तो बहुत अच्छी बात है भाई। यदि आपको पता है अभी कुलदेवी कौन है और आपके यहाँ उनकी फोटो नहीं है तो बहुत गलत बात है। आपको अपनी कुलदेवी की फोटो अपने घर में रखना ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सर उनकी कोई आकृति नहीं है हमारी कुलदेवी की, एक जगह है, एक स्थान है, वहां पर एक पत्थर है, वो कुलदेवी मानते हैं। हाँ ठीक है ना, उस जगह की फोटो लेकर के वो जिन पत्थर को कुलदेवी मान करके आप पूछते हो वही तो कुलदेवी आपकी, उन्हीं की फोटो लेकर के आप जो है अपने घर में, भले छोटी फोटो बड़ी फोटो आपकी मर्जी है, लेकिन अपने घर में जरूर रखें उन्हें। आप सुबह ये इतना जब आपने साफ सफाई कर ली तो कुल देवी माँ को अच्छे से हो सके तो एक जैसे जन्माष्टमी होती है तो कैसे श्री बाल मुकुंद जी को आप झूले पर बैठाते हैं, ऐसा एक झूला खरीद करके लाइए और माता जी को उस पर बैठाइए। अब आप कहेंगे माता जी कुलदेवी हमें पता ही नहीं कौन है, तो कोई भी शक्ति रूपा माँ की फोटो तो आपके पास होगी, दुर्गा माँ की फोटो होगी, भवानी माता जी की फोटो होगी, जो भी शक्ति रूपा माँ की फोटो आपके पास है, वैष्णो देवी माँ की फोटो होगी, तो उन्हें आप झूले पर रखिए। चलिए झूले पर आप नहीं बैठाते हैं तो कम से कम एक अच्छी जगह पर नीचे लाल कपड़ा बिछाएं, अपने देव स्थान में ही लाल कपड़ा बिछाएं और उनके ऊपर आप माता जी को विराजित करें। और फिर माता जी के ऊपर चुनरी, छोटी बड़ी आप आपके फोटो के आधार पर देख लीजिए, चुनरी आप जरूर चढ़ाएं। और साथ ही साथ आप माता जी को फूल अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें और नैवेद्य अर्पण करना। नैवेद्य में आप देखो इवन कुछ भी जो भी माता जी को पसंद होता है, नॉर्मली खीर पूड़ी माता जी का नैवेद्य लगता है, बहुत हलवा खीर पूड़ी बहुत आसान नैवेद्य है। श्री महादेव का भी नैवेद्य बहुत आसान होता है, माता जी का भी बहुत आसान होता है। तो खीर हलवा पूड़ी यदि आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बना लें और उन्हें आप जो है वो माता जी के सामने जरूर रखें। और नैवेद्य रखने के बाद में माता जी की जो भी पूजा होती है वो पूजा या फिर वो आराधना, वो आरती जरूर करें। अच्छा, दिया लगाना ना भूलें, माता जी के नाम पे एक विशेष दिया लगेगा। अब वो दिया कौन सा लगेगा, तो देखो कई बार ना आपके क्षेत्रीय आधार पर, जैसे आपकी माता जी है तो कई लोग कहते हैं भाई घी का दिया ही लगता है माँ को हमारी, कई लोग कहते हैं नहीं तेल का दिया लगता है, और तेल में भी मूंगफली के ही तेल का दिया लगता है हमारी माँ को। तो सब जगह की क्षेत्रीय जो मान्यता है वो अलग अलग हो सकती है, तो जो भी आपकी मान्यता है उस आधार पर आप दिया जरूर लगाएं। और आपको कुछ नहीं पता है क्या है तो घी का दिया माता जी को आप जरूर से लगाएं, वहां पर जलाएं। उसके बाद में वहां उनकी आरती पूजा करें और उसके बाद में माता के नाम का जप भी जरूर करें। एक बात,
दूसरी बात, दुर्गा सप्तशती का यदि आप पाठ कर सकते हैं तो आप जरूर करें। हाँ, ये भी बहुत 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 अच्छा होगा। या देवी सर्वभूतेषु, इसका यदि आप पाठ कर सकते हैं तो आप जरूर करें वहां पर बैठ करके। अच्छा, कभी भी कोई भी पूजा की जाती है तो आसन पर बैठ के की जाती है, तो इस बात का भी आप जरूर से ध्यान रखें। अब एक बात और है कि वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन कन्या भोज करवाना चाहिए, लेकिन अष्टमी नवमी पर विशेष तौर पर कन्या भोज और गिफ्ट्स कन्याओं को, भेंट कन्याओं को जरूर दी जाती है। तो कन्या भोज जरूर करवाएं। अब कई बार ये भी होता है कि कन्याएं बेचारी इतनी परेशान हो जाती है, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, बेचारी इतना खा नहीं पाती, फोर्स भी नहीं करना चाहिए। तो उनकी मनपसंद का कुछ भी चीज आप उन्हें दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। और खाने के लिए कुछ भी थोड़ा सा, जैसे चॉकलेट जैसा कुछ दे दिया, अच्छी क्वालिटी का दीजिएगा। तो यदि खा ले, आपके यहाँ भोजन कर ले भर पेट, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। हलवा, खीर, पूड़ी और फिर पकवान बनाइए ना, आपकी मर्जी है। तो भोजन कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भोजन करे तो कम से कम एक कन्या को तो, कम से कम एक कन्या को तो आपको भोजन कराना ही चाहिए। भोजन नहीं करती है तो आपको उन्हें कुछ गिफ्ट या कुछ चॉकलेट या कोई ऐसी चीज जो वो खा ले और उनको पसंद आए, वो आपको जरूर से देना चाहिए। कन्या के चरणों का पूजन करना बिल्कुल ना भूलें। कन्या जैसे ही आती है आपके घर में, जैसे ही आती है, सबसे पहले तो उनके चरण धुलाएं। थाल ले लें, थाल में पहले तो उनके चरण धुलाएं, उसके बाद कुमकुम लगाएं उनके चरणों पर, माथा टेके सब परिवार। ये आप जरूर करें। कन्या नहीं, वो लड़की नहीं है, वो बच्ची नहीं है। अरे बच्चियों को भोजन नहीं करवा रहे हो आप माँ को भोजन करवा रहे हो। तो माँ आपके घर में आ रही है, बच्ची नहीं आ रही, तो वो उस बच्ची को माँ समझ करके उसके चरणों की पूजा करके फिर इज्जत के साथ, जैसे माँ आएगी तो उनको कैसे, आप यदि मान के चले माँ आपके घर में आ गई, मान लो, तो कैसे करोगे ना, तो उस प्रकार से आप करो। 1 2 3 4 9 कन्याएं, 11 कन्याएं, आपकी किस्मत है जितनी कन्याएं आकर के भोजन कर ले, कम से कम एक तो होना चाहिए। अच्छा, कन्याओं के साथ में एक भैरू भी लगते हैं। हाँ, भैरव साधना के बिना माँ की साधना बिल्कुल निष्फल है, माँ की साधना पूरी नहीं होती है। तो भैरव कौन होते हैं? तो भैरव एक छोटा सा बच्चा, बेटा, लड़का जो है, हाँ माँ की ज्यादा पूछ परख है, बिल्कुल सही बात है, माँ बड़ी है, लेकिन भैरव भी उनके साथ होना चाहिए। तो कम से कम एक लड़के को, भले 9 कन्याएं रखो, 11 कन्याएं को बुलाओ, लेकिन एक भैरव को, जिसकी उम्र कम हो, उसे भी, बेटे को भी, लड़के को भी आप जरूर से भैरव मान करके बुलाइए, भैरव बाबा मान करके बुलाइए, उनकी पूजा करिए और उन्हें भी उसी प्रकार से आदर सत्कार दीजिए जैसा आप माँ को दे रहे हैं या कन्या को दे रहे हैं। ठीक है, तो जब भैरव आता है तो ही कंप्लीट होता है। आप देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी जब हम जाते हैं तो ये कहा जाता है कि माँ वैष्णव के जो दर्शन है वो तभी पूरे होते हैं जब वहां से 4 किलोमीटर दूर जो भैरव बाबा हैं, है ना, उनके दर्शन करेंगे, तो ही आपके माँ के दर्शन का फल आपको मिलेगा। तो भैरव तो बहुत जरूरी है माँ के साथ। ठीक है, तो इस बात का भी आप इस दिन जरूर ध्यान रखें। माता जी के मंदिर जरूर, इसके बाद में फिर माता जी के मंदिर जाएं। माता जी के मंदिर के बाद में वहां पर भैरव बाबा, काल भैरव, बटुक भैरव कोई है तो उनके मंदिर भी जरूर से आपको जाना चाहिए। उनको भी वहां पर जाकर के भी यदि भोग लगा दे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये, लेकिन ये एडिशनल है, आपको करना है तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में तो कम से कम ये काम आपको करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए बताया, अब क्या नहीं करना चाहिए, डोंट। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखो, जो पीरियड्स में महिलाएं होती हैं, ये कहा जाता है, और ये शास्त्रोक्त बात मैं कह रहा हूं, मैं अपने मन गढ़ंत कोई बात नहीं कर रहा हूं, आप हो सकता है इससे एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन शास्त्रोक्त बात है कि जो जो महिलाएं पीरियड से होती हैं, ये कहा जाता है कि 3 या 4 दिन तक तो उनकी छाया भी भोजन पर या अपने देव स्थान पर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अब इसके बाद में 8 दिन तक ये जो हमारे ग्रंथ है वहां पर लिखा हुआ है कि 8 दिन तक तो जो फीमेल है वो पवित्र नहीं मानी जाती। तो यदि ऐसा कुछ है तो फिर भोजन नहीं बनाना चाहिए कन्याओं के लिए, या पूजा पाठ आपको नहीं करना चाहिए। कोई दूसरे हो तो वो पूजा पाठ करें, आपको नहीं करना चाहिए। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि भाई देखो, नॉनवेज, अंडा, शराब, राम राम राम, ये तो भाई बहुत दूर की बात है, तो ऐसी चीजें तो बिल्कुल भी ना करें, है ना। ये जो बलि प्रथा होती है, फालतू की चीजें हैं, ये लोगों ने अपने स्वाद या अपने दिमाग की जो उपज है उसके कारण
माँ के सामने बलि देना और ये सब चीज़ें कर दी, लेकिन ये सब फालतू चीज़ों में आप ना पढ़ें, नहीं तो आपको ही पाप लगेगा। अच्छा, ये तो हो गया डोंट। इसके बाद में आप कन्याओं को भोजन करवाने से पहले खुद भोजन ना लें, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है। इसको उपवास भी कहा जाता है कि आप अष्टमी या नवमी का उपवास करें तो बहुत अच्छा होता है। कई लोग हैं जिनका उपवास नहीं बनता ना, तो फिर आप जो है फलाहार करें तो ये बहुत अच्छा होगा। आप बोलें कि नहीं सुबह नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ फल आप खा लें, उसके बाद में कन्याओं को भोजन पवा दें, उसके बाद में फिर आप भोजन पा लें। तो ये आप ज़रूर करें, है ना। कन्याओं को, भेड़ों को भोजन पवाने के पहले ना करें। अब आप कहेंगे हमारे कन्याएं मिलेंगी ही नहीं, तो नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, माता जी को भोजन का भोग, आपके यहाँ जो भी भोजन बन रहा है उसका भोग लगा दें और भोग लग जाए, माँ खा ले। भाई माँ खा ले मतलब आप इमेजिन कीजिए माँ खा रही है, तो माँ खा ले, उसके बाद में फिर आप सब ग्रहण करें। पहले आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखो जो भी ये माँ कौन है? माँ स्त्री रूप है। जो भगवती है, जो देवी है, वो स्त्री रूप में प्रकट हुई है ना, परमेश्वरी है वो तो परमेश्वरी जब स्त्री रूप में प्रकट हुई है तो इस दिन स्त्रियों का सम्मान तो बेहद जरूरी है। तो कन्याओं का सम्मान तो करना ही है, वो तो बोलने की बात ही नहीं है। लेकिन जो भी स्त्री रूप है, आपकी पत्नी होगी, आपकी बहन होगी, आपकी माता जी होंगी, अड़ोस पड़ोस में जो महिलाएं होंगी, उनका भी सम्मान करें। बुरी नजर से देखना इस दिन मतलब आपको इतने गहरे पाप में डालेगा कि मैं क्या बताऊं, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो होती है ये बात, गरबा। और मैं पारंपरिक गरबा की बात कर रहा हूँ। ये फूहड़ जो डिस्को वगैरह पे लोग जाते हैं और बड़े, उनको पांडाल नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, अलग ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, ढिक चिक और डांस वांस करते हैं गरबा के नाम पर। कॉस्ट्यूम पहन के जाते हैं गरबा की, लेकिन ऐसे उल जुलूल डांस वगैरह करते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो फूहड़ है, उसका तो कोई अध्यात्म से लेना देना नहीं। लेकिन जो पारंपरिक गरबा होते हैं, जो गरबा पांडाल होता है, माता जी के मंदिर के सामने पांडाल होता है, वहां पर जो है वो घूम घूम करके कन्याएं, और फिर कन्याओं के साथ में फिर जोड़े भी डांस करते हैं। जोड़े मतलब जो पति पत्नी होते हैं वो लोग भी डांस करते हैं, यंग गर्ल्स भी डांस करती हैं। डांस नहीं, गरबा करती हैं, माफी चाहूंगा। तो जो गरबा करते हैं वो डिस्को वगैरह से मेरे दिमाग में डांस आ गया, लेकिन यहाँ पर जो गरबा करती हैं कन्याएं और जोड़े या फिर लड़कियां, उन्हें बुरी नजर से देखना, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि जो गरबा पांडाल के अंदर एक लड़की चली गई, वो लड़की जो है वो मां हो गई। भले ही वो कन्या नहीं है, उसकी उम्र ज्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन अभी वो मां हो गई। और जब मां हो गई तो मां ही गरबा कर रही है। ये सोच करके उनको देखो आप, ये सोच करके यदि आप उनको देखते हो तो फिर ठीक है। जैसे जोड़ा गरबा कर रहा है, पति पत्नी गरबा कर रहे हैं, तो मां और श्री महादेव, है ना, ये दोनों जोड़े से गरबा कर रहे हैं। ये सोच करके ही उन्हें आप देखो और उसका रस लो आप। यदि आपने उनकी खूबसूरती पर इस प्रकार से आप रीझते हो, कामुक भाव से रीझते हो, तो फिर आपको जगह नरक में भी नहीं मिलेगी। ये बात को शेयर कर देना मेरी, क्योंकि ये होता है, ऐसा होता है। लड़कियां जब गरबा करके फिर वापस जाती है तो लड़के लोग जो हैं वो फूहड़ कमेंट करते हैं या फिर गलत दृष्टिकोण से देखते भी हैं। तो मेरी इस बात को याद रखना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। डूज एंड डोंट मैंने आपको बताया। वैसे तो अष्टमी नवमी के बारे में बता रहा था, लेकिन ये जो लास्ट लाइन मैंने बताई है तो पूरी नवरात्रि को लेकर के, और इन जनरल भी हमारे शास्त्रों में कहा गया कि पर स्त्री को नहीं देखना चाहिए। यदि आप विवाह इच्छुक हैं, विवाह लायक हैं, तो विवाह कर लीजिए, है ना। आपकी पत्नी है, आप है, आप बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, लेकिन किसी और स्त्री को तो नॉर्मली भी हमारे शास्त्रों में देखना मना किया। और यहाँ तो आपको, मैं अगेन दोहरा रहा हूँ कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तो ऐसा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।